नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धन है। आज हम आपको बताएंगे एक बहेलिए की शिव भक्ति की सच्ची और ज्ञानवर्धक कथा। लेकिन दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। जो शिव भक्त हैं वो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस पावन कथा को सुनने से आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे और आप पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में दामू नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। दामू के घर में उसकी पत्नी शीला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शीला अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने अपने पति दामू को समझाते हुए कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती है। उसकी बात सुनकर दामू हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता? इन्हें तकलीफ होती है। इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। ये सुनकर शीला रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इस बेगुनाह बेजुबान पक्षियों की ही हाय हमें लग रही है, इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब दामू ने अपनी पत्नी की बातों को नकारते हुए कहा, मैं ये सब नहीं मानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। ये कहकर दामू फिर से पंछी पकड़ने चला गया। शाम को दामू पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से दामू पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शीला दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शीला उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमृता वाचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। ये सुनकर शीला बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गया। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों के रहने का व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही किया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम वहाँ भोजन कर लेंगे। ये सुनकर शीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे आप मेरे घर का भोजन करें। परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे सूखे रूखे एक निवाले से ही हमारी भूख मिट जाएंगी। ये सुनकर शीला बहुत खुश हो गए। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आ जाएंगे। ये कहकर दोनों चले जाते हैं।
शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्रह्मांड की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है और वे भोजन छोड़कर उठकर खड़े हो जाते हैं। शीला उनसे पूछती है, महाराज क्या मुझसे कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव का अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को ही तुमने कैद कर रखा है। ये कहकर वे चल देते हैं। शीला उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, ब्राह्मण देवता मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ये पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। ये कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। ये देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शीला को और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब दामू आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शीला से पूछता है तो वह उसे सारी घटना बता देती। तब दामू गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शीला कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। कहा जाता है, अमर कथा बाँचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। दामू को हार कर उसकी बात माननी पड़ी। वह भी बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले दामू घर से चला जाता। उसे ये सब पसंद नहीं था। शाम के समय शीला कथा सुनने जाती और दामू से भी चलने को कहती, लेकिन दामू मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शीला ने दामू से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। दामू ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शीला ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। दामू उनकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते दामू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शीला जब इसका कारण पूछती है तो वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमृता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वह दोनों घर आ गए। अब दामू का मन निर्मल हो गया था। उसने शीला से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। दामू ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद दामू ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था, इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए वेश बदलकर यहाँ आना पड़ा।
भगवान भोलेनाथ की यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों गिर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के जन्म के बाद उनके दिन बदल जाता है। वे काफी धनवान होते हैं और अपनी आगे की जिंदगी सुखमय और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थे भोले बाबा और उनके भक्त बहेलिया की कथा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।